मायावती के भतीजे के लिए क्यों भिड़ गए अखिलेश यादव। मायावती ने अपने भतीजे को दिखा दिया बाहर का रास्ता, तो मदद मांगने भतीजा आए अखिलेश के पास। फिर जो हुआ देखते रह गए। मायावती ने विफलता को ढकने के लिए आकाश आनंद को हटाया, पहले बनाया उत्तराधिकारी, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर, अब दिखा दिया बाहर का रास्ता। मायावती के भतीजे आएंगे अखिलेश के साथ, बीजेपी की बड़ी टेंशन हलक में आ गई जा। कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती के भतीजे अखिलेश यादव के साथ आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मायावती के भतीजे को बसपा से बाहर किया गया, उस तरीके से अखिलेश यादव को ये बात जरा से भी पसंद नहीं आई है और मायावती के भतीजे के लिए सीधे मायावती से भिड़ गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद की। मायावती जो बीजेपी के लिए बोलना कम पसंद करती है, तो वहीं आकाश आनंद बीजेपी की कलई खोलने में लगे रहते हैं। यही डर था कि कहीं आकाश आनंद काम खराब न कर दें। आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और मायावती पर हमला बोला। कहा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है, वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दें। उसके बाद मायावती भी पीछे नहीं रही। उनके ट्वीट में लिखा था, मायावती ने कहा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर गौर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता नहीं करे तो बेहतर होगा। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके परिवार व उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। 1981 में एक फिल्म आई थी, नाम था उमराव जान। इस फिल्म में एक गाना था जिसे ख्याम और सहयार साहब ने कंपोज किया था और आशा भोसले ने बोल दिए थे। इस गाने में एक लाइन है, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरे रुस्वा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। आजकल बसपा में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आलम तो ये है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बसपा ने ठगा नहीं। जौनपुर वाली श्री कला का अभी दर्द खत्म भी नहीं हुआ था कि बसपा ने बस्ती वाले दयाशंकर मिश्रा का टिकट काट दिया। बेचारे मिश्रा जी अपना दर्द बयां कर ही रहे थे कि खबर आई कि बसपा ने आकाश आनंद को किनारे कर दिया है। सिर्फ किनारा कर दिया होता तो कोई और बात होती। खुद बुआ जी मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि आकाश आनंद में परिपक्वता नहीं है, यानी कि अभी तक वो इनमेच्योर्ड है। बताएं, गजब बेइज्जती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उन्हें साइड कर दिया। जानकारों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। उम्मीद थी कि आकाश आनंद बसपा के नाव के छेद को बंद कर देंगे, लेकिन आकाश आनंद तो भावनाओं में बह गए और गेंदा भैया बन गए। जिस केंद्र सरकार, बीजेपी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खुद बसपा प्रमुख मायावती खुलकर बोलने से बचती है, आकाश आनंद उन्हीं पर ताबड़तोड़ बयान करने लगे। जानकारों की माने तो मायावती को एक चीज तो साफ समझ में आ गई कि अगर गेम में रहना है तो सबसे पहले पार्टी को संभालने की जरूरत है। अपने भतीजे को लेकर मायावती ने कहा कि अभी आकाश पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो के इस एक्शन को लेकर यूपी की सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। कहा जा रहा है कि आकाश जिस तरह आक्रामक होकर प्रचार कर रहे थे और रैलियों में हिस्सा ले रहे थे, वो सीनियर लीडरशिप को पसंद नहीं आया। इसी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन नौकरी में आए न्यू ज्वाइनिंग की तरह आकाश आनंद बिना सोचे समझे ही ताबड़तोड़ एक्शन में आ जाते हैं और इसका फ्यूचर फोरकास्ट मायावती को पसंद नहीं आया। क्या आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ आ जाएंगे? और आकाश आनंद को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।